नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। मैं मोहित कुमार, कैमरामैन दक्ष के साथ इस समय मौजूद हूँ पंजाब में। और यहाँ पर पंजाब में लुधियाना ज़िले में जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सतलोक आश्रम खमानों में एक 3 दिन का ये भंडारा जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर जो भंडारा है वो 3 दिवस का है, 3 दिन का है। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जहाँ पे जो तैयारियां जो करी गई हैं, आज हम आप सभी को उस सब तैयारियों से रूबरू कराएंगे। आइए, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पर जो लोग अभी तक कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोगों आने की संभावना है। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, इनसे जानते आइए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदास। कृष्णदास जी, यहाँ पर आप क्यों खड़े हैं? जी, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की सेवा लगाई गई है। जैसे जो भी गाड़ी आ रही है उनको बता रहे हैं कि ये कहाँ पर खड़ी करनी है, कहाँ पर नहीं खड़ी करनी है, उसके लिए हमारी सेवा लगाई गई है यहाँ पर। सर, यहाँ पे कोई पार्किंग की सुविधा भी है? हाँ जी, पार्किंग की सुविधा काफी सुविधा है यहाँ पर। एक बार में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं? यहाँ पर हजारों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा बहुत ही अच्छी है परमात्मा की दया से। सर, अभी तक यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं? यहाँ पर काफी संख्या में, काफी हजारों के हिसाब से लोग आ चुके हैं और आने वाले हैं अभी। हाँ जी सर, यहाँ पर किस किस स्टेट के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और किस किस स्टेट के लोगों को जो आमंत्रित है वो किया गया है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब के, हिमाचल के, इनको निमंत्रण दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर, जो बाकी स्टेट्स हैं, जो बाकी राज्य हैं और जो पूरा वर्ल्ड है, वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वहाँ पे आना चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जी, उनके लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिलों में आश्रम बनाए गए हैं। जैसे परमात्मा की दया से 12 आश्रम इस वक्त अवेलेबल हैं वर्तमान में। तो वहाँ पर वो सभी भक्त, चाहे जगत हो चाहे भक्त हो, सभी भक्त आ सकते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सतलोक आश्रम खमानों में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, वो आ रहे हैं। और भारत के अन्य राज्यों में भी ये जो संत रामपाल जी हैं, इनके अन्य आश्रम भी हैं। वहाँ पर भी जो दूर के राज्य हैं, वहाँ के जो राज्य में जो सतलोक आश्रम है, वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं। तो इन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी की गई है। और इन्होंने ये बताया कि हज़ारों की संख्या में गाड़ी खड़ने की जो सुविधा है, जो पार्किंग की सुविधा, वो यहाँ पर रखी गई है। आइए देखते हैं ये पार्किंग आखिर में इतनी कैपेसिटी रखती भी है या नहीं। दर्शकों, हम आ चुके हैं पार्किंग की तरफ और यहाँ पर जो पार्किंग है वो अंदर की तरफ बनाई गई है। और यहाँ पर ये जो रास्ता है, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि यहाँ पर अंदर की तरफ पार्किंग है। आइए अंदर जाके देखते हैं कि एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी है इस पार्किंग की। दर्शकों, हम आ चुके हैं पार्किंग के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लाइनों में खड़ी हैं। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पार्किंग करी हुई है ताकि जो पार्किंग की स्पेस है वो अच्छे से मैनेज हो सके। और इन्होंने हमें कहा था कि हज़ारों की संख्या में जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर तक जो गाड़ियाँ मुझे देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर और पीछे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी स्पेस बहुत काफ़ी सारी है यहाँ पर। और जो उन्होंने कहा था कि हज़ारों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है और पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आइए अंदर की ओर चलते हैं और अंदर की व्यवस्था से भी आप सभी को रूबरू कराते हैं। दर्शकों, हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमानों की अंदर की तरफ। और अंदर आते ही हमें काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो माइयाँ हैं उनको जाने की जो जगह है वो अलग से है और जो पुरुष हैं उनके जाने की जो जगह है वो अलग से है। आइए अंदर की तरफ और बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अंदर क्या क्या सुविधाएं कर रखी हैं। दर्शकों, थोड़ा सा और अंदर आते ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है जूता घर। और यहाँ पर ऊपर भी लिखाया गया है कि जूता घर महिलाओं के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ ही जूता घर भक्तों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। आइए अंदर जाके देखते हैं कि ये जो सुविधा है ये कैसे चल रही है, ये जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे जूता घर के वो किस तरीके से चल रहे हैं। दर्शकों, हम आ चुके हैं जूता घर के अंदर की तरफ और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ थैलियाँ ली हुई हैं और इन पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। आइए यहाँ पर जो लोग खड़े हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है किस तरीके से चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो जूता घर में जो अरेंजमेंट्स है, ये जो व्यवस्था है किस तरीके से चल रही है? ये माल की कृपा से चल रही है। सर, यहाँ पे ये जूते कलेक्ट किए जाते हैं, ये टोकन दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ये किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो? ये नंबर होता है ना, नंबर पूछ देते हैं, जैसा नंबर है वो लगता है, नंबर से मिलता है। ठीक है सर, धन्यवाद। सही
दर्शकों, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ये जो थैलियाँ रखी हैं इन पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं और इनके अंदर एक टोकन पड़ा होता है। जब भी कोई बाहर से आता है उसके जो जूते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं और इस थैली में रख दिए जाते हैं और बदले में उसको एक टोकन दिया जाता है जिसको वो अपने साथ रख सकता है। जब वो घर वापस जाएगा या फिर जब उसको जूते चाहिए होंगे वो यहाँ पर आकर अपना टोकन दे सकता है और टोकन मैच करके, ये नंबर मैच करके उसको उसके जूते प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी ये सुविधा हमको देखने को मिली। हम काफ़ी मंदिर में जाते हैं, काफ़ी और भंडारे में जाते हैं, यहाँ पर जूते कई बार चोरी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये सुविधा है ये काफ़ी अच्छी है। टोकन के थ्रू ये मैनेजमेंट जो है वो चल रहा है। आइए आगे की तरफ चलते हैं और आश्रम की जो व्यवस्था है उससे आप सभी को रूबरू कराते हैं। दर्शकों, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर हमें एक बोर्ड लिखा हुआ मिल रहा है और यहाँ पे अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अध्यात्म की प्रदर्शनी। यहाँ पर अंदर की तरफ आप व्यू देख सकते हो। यहाँ पर जो अध्यात्म की प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर की जो प्रदर्शनी के अंदर का जो व्यू है वो उससे भी आप सभी को रूबरू कराते हैं। दर्शकों, आगे की ओर आते ही हमें यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा जो एंट्रेंस है वो दिख रहा है। यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है एंट्रेंस आध्यात्मिक प्रदर्शनी। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर की जो व्यू है वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है वो लगाई गई है और यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू दिख रहा है हमें। संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं और यहाँ पर कबीर साहिब जी की प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसपे और यहाँ पे कुछ बैल खड़े हैं जिनके ऊपर लड्डू और जलेबी लदे हुए हैं। तो दर्शकों, प्रदर्शनी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो व्यूज़ हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर एक एक व्यू को काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है जिसमें एक थैली जो है, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को पकड़ा रहा है। आइए आगे की तरफ भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो प्रतिमा वो लगाई गई हैं और ये दृश्य आखिर दर्शा क्या रहा है। यहाँ पर जो भी जो लोग हैं यहाँ पर, आइए इनसे जानते हैं आखिर ये दृश्य दिखा क्या रहा है, ये बताना क्या चाहते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जो प्रदर्शनी के जो लोग हैं, इनसे इनका एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए इनसे जानते हैं ये प्रदर्शनी किस पे बेस्ड है और इस प्रदर्शनी लगाने का मोटिव क्या है इनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन दास है। नितिन दास जी, हमें ये बताइए कि जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है इसकी एंट्रेंस भी हमें देखी कि काफ़ी सुंदर बनाई गई और एंट्रेंस में ही एक प्रतिमा थी जिसमें कबीर साहिब जी थे और संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा थी और एक अन्य व्यक्ति भी था जो बैलों के साथ था और अंदर आते ही हमें काफ़ी कुछ दिखा कि जो व्यूज़ है वो दिखाए गए कहीं, जिसमें एक व्यक्ति थैली लेकर जो चिट्ठियाँ उसमें रखी गई थी। तो ये सारे व्यूज़ आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं? जी, ये आज से 512 वर्ष पूर्व जो लीला हुई थी कबीर साहिब जी की, ये उसके बारे में हम दिखाना चाहते हैं, जिसमें 18 लाख साधु संत जो हैं वो झूठी चिट्ठी प्राप्त करके जो है काशी में आ गए थे और वहाँ पे कबीर साहिब जी ने केशव बंजारा जी का रूप बना के जो है वो उनको भोजन करवाया था। 3 दिन तक ये भोजन करवाया था। तो ये उसी की सारी लीलाएं हैं और उसके साथ साथ अन्य जो अन्नपूर्णा मुहिम गुरु जी की चल रही है उसके बारे में भी जहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें किस प्रकार लोगों को सहायता प्राप्त करवाई जा रही है और गांव से जो पानी निकलवाया गुरु जी ने वो सभी जहाँ पे जो है वो बताएगी। और इसी के साथ ग्रंथ भी जहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें सभी धर्मों के ग्रंथ रखे गए हैं, हिंदू धर्म के सभी शास्त्र और वेद रखे गए हैं जहाँ पे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आके कुछ भी चेक करना चाहता है अपने ग्रंथों को तो वो जाके चेक कर सकता है, वो जान सकता है कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है और हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, वो इसको जान सकते हैं। सर, यहाँ पर जो आपने जो प्रदर्शनी लगाई है ये जो आज से 12 वर्ष पहले जो कबीर साहिब जी ने जो भंडारा करवाया था उस पर बेस्ड है, लेकिन इस समय आज के कलयुग में 12 वर्ष पहले की जो 512 वर्ष पहले की जो ये घटना घटी थी, इसके ऊपर आपको ये प्रदर्शनी लगाने का आपका मोटिव क्या है एक्चुअली में? तो कबीर साहिब जी आज से 512 वर्ष प्रति जो लीला हम जहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें कबीर साहिब जी जो है एक जुलाहे की लीला कर रहे थे और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 18 लाख साधु संतों को भोजन कराना कोई आम बात नहीं है। ये एक बड़े से बड़े महाराजा भी जो है ये कार्य नहीं कर सकते और उस समय परमात्मा कबीर साहिब जी ने ये कार्य करके दिखाया था। केशव बंजारा जी रूम बना के आए थे और 18 लाख साधु संतों को 3 दिन तक वो उन्होंने भोजन करवाया था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये परमात्मा है, ये उनके बारे में जहाँ पे बताया गया। और जो मोहन भंडारा हुआ था यहाँ पे, जिसमें 3 दिन तक जो साधु संतों को भोजन करवाया गया था, उनको सोने की मोहर और कंबल वगैरह सभी प्रकार की चीज़ें जो दी गई थी, तो ये इस बारे में हम जो है वो दिखाना चाहते हैं। और आज के टाइम पे भी जिस प्रकार गुरुजी जेल में और जेल में होते हैं वो इतना बड़ा कार्य करवा रहे हैं, इतना बड़ा भंडारे चल रहे हैं, इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये यही प्रमाण है कि वो भी पूर्ण परमात्मा का ही रूप, वो भी पृथ्वी पर आए हुए हैं। धन्यवाद सर। सबसे
तो दर्शकों, हमने इनसे जाना कि ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है ये एक्चुअल में किस पे बेस्ड है। तो इन्होंने हमें बताया कि जो आज 512 वर्ष पहले जो कबीर साहिब जी इस धरती पर एक मोहन भंडारा करवाया था उन्होंने, उसके ऊपर ये जो पूरी प्रदर्शनी है ये बेस्ड है। और आते ही जब हम एंटर्स में आ रहे थे तो उस समय हमें एक प्रतिमा दिखी थी जिसमें कबीर साहिब जी थे, संत रामपाल जी महाराज जी थे और एक अनजान व्यक्ति था जिसके पास में कुछ बैल थे। तो इनका कहना है वो केशव बंजारा जी थे जो अपने सतलोक से आए थे यहाँ पर मोहन भंडारा लेके। जो 65 लाख जो 18 लाख जो व्यक्ति जो इन्होंने हमें बताया जिनको उस समय जो भंडारा है वो करवाया गया था, वो उनके द्वारा जो सामग्री लाई गई थी उससे ही आगे वो भंडारा चला था। आइए आगे की तरफ चलते हैं और आश्रम की अन्य व्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, आश्रम के अंदर आते ही यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा पंडाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पीछे की ओर जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो 3 दिन का जो मोहन भंडारा है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर एक काफी सारे कंटेनर्स रखे गए हैं। आई थिंक इनमें चाय रखी गई है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं जो चाय पीना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर चाय की सुविधा है। और जो भंडारा है उसमें क्या क्या सामग्री जो इन्होंने उपलब्ध कराई है आइए देखते हैं आगे जाके। दर्शकों, भंडारा घर की तरफ आते ही हमें यहाँ पर काफी सारी जो बाल्टी है वो रखी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बाल्टी में जलेबी है, पूड़ी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है। और यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पर लड्डू भी रखे गए हैं, खीरा मूली जो सैलेड है वो भी रखा गया है। सब कुछ यहाँ पर जो सुविधा है वो की गई है। दर्शकों, ये जो सामग्री है काफी सारी आपने देखी। यहाँ पे पूड़ी है, जो जलेबी है, लड्डू है, सब्जी, हर एक तरीके का जो खाने का जो भोजन है वो जो बनाया गया है यहाँ पर। आइए किसी से जानते हैं यहाँ पर ये जो भोजन है ये आखिर सच्चाई क्या है इसकी, कि जो कहते हैं कि ये जो देसी घी में वितरित होता है। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो भंडारा है ये सच में देसी घी में बना है या नहीं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके एक व्यक्ति जो यहाँ पे भंडारा वितरित कर रहे हैं। इनके हाथ में लड्डू रखे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं जो सब सामग्री है ये आखिर में देसी घी में बनाई गई है या नहीं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा राहुल भाई जी, पंजाब से होशियारपुर से जी। सर, ये जो भंडारा यहाँ पे बनाया गया ये आखिर सच में जो देसी घी में बनाया गया है क्या? ये बिल्कुल देसी घी में बनाया गया है जी। सर, हमने देखा यहाँ पर भंडारे में पूड़ी है, लड्डू है, जलेबी है, काफी सारे जो व्यंजन है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर माना जाता है कि लाखों की व्यवस्था में लोग आते हैं। क्या ये सब जो खाना बनाया गया है इन लाखों लोगों के आने की सुविधा है इन सब में? ये बिल्कुल सही है जी। लाखों लोगों के लिए, लाखों के उससे भी ज्यादा लोगों के आने के लिए संभावना है। सबके लिए देसी घी का भोजन बनता है। धन्यवाद सर। बस है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो सामग्री है खाने के लिए वो बनाई गई है। और यहाँ पर जो जितने भी लोग आ जाए, लाखों के चाहे करोड़ों जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जाए, तब भी ये भंडारा उनको उन सब के लिए भंडारे की जो व्यवस्था है वो हो रखी है। आइए आगे की तरफ भी चलते हैं। भंडारे से अन्य जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो व्यवस्था है उन सभी से आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, अंदर आते ही हमें यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वाणी चल रही है संत रामपाल जी महाराज की, जिसमें कि आया है केशव बंजारा की जो वाणी है वो लगाई गई है। और काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और ये जो केशव बंजारा है इसको पंडाल की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये जो श्रद्धालु जन जो यहाँ पर खड़े हैं ये सब उनकी जाते ही उनको प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पर खड़े थे इस भीड़ में। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग क्यों भीड़ में खड़े थे। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? उदास जी। पप्पूदास जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इतनी ज़्यादा भीड़ में लोग खड़े थे और ये वाणी चल रही थी, आखिर क्यों आप लोग यहाँ पर खड़े थे? ये सर हम खड़े हैं, ये केशव बंजारा जी आ रहे हैं जो 500 साल पहले ये साहब ने भंडारा किया था, उसके रूप में ये भंडारा में खड़े हैं। और मैंने देखा कि आप लोग जब ये जो केशव बंजारा जी यहाँ से लेके जा रहे थे, जो लोग वहाँ पर उनके जाते ही दंडवत प्रणाम कर रहे थे, ऐसा क्यों? ये परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए थे केशव बंजारा, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं पीछे से। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो लोग खड़े थे, यहाँ पे जो भीड़ थी इतनी सारी, वो क्यों खड़ी थी? इसके पीछे का रीज़न ये था कि इनके जो गुरुजी का जो हलवा प्रसाद है, जिसको ये केशव बंजारा रूप में मानते हैं, वो यहाँ से जो हलवा प्रसाद है वो ले जाया जा रहा था पंडाल की तरफ। दर्शकों, हम आ चुके हैं यहाँ पर आगे की ओर आश्रम के अंदर। यहाँ पर इसको पंडाल घर कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा अवस्था में यहाँ पे लोग जो है, कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं।
तो वीडियो में आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। आइए आगे की तरफ भी देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो आगे की तरफ किस तरीके से की गई है। दर्शकों, हम आ चुके हैं पंडाल के आगे की ओर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रणाम स्थल है ये जो बनाया गया है, यहाँ पर जो भी लोग जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं वो यहाँ पर जो उनके सदगुरु की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है, वो यहाँ पर आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने सदगुरुदेव को। तो ये पंडाल गली का जो व्यू है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो यहाँ पे बनाया गया है। और पीछे की ओर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 3 दिन का जो पाठ है जो जहाँ पे चलेगा, और उसकी जो तैयारी है वो भी यहाँ पे चल रही है। तो दर्शकों, ये थी हमारी पहले दिन की कवरेज। आगे की और कवरेज भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी ये जो भंडारा है, ये जो समागम है, ये 3 दिन चलेगा। आपको हर एक दिन की हम लोग यहाँ पे कवरेज बताएंगे, हर वो सच से आप सभी को रूबरू कराएंगे जो इस आश्रम से जुड़ा हुआ है, इस सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है, इस भंडारे से जुड़ा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल पे।